If no new tigers get added to the population and if the ones present are hunted, the tigers in that forest will soon go extinct as they have in some of our reserves. So इसका मतलब क्या कि अगर जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइग्रेस को उनका प्रे नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो 4 कप्स के जगह सिर्फ एक ही कप को जन्म दे सकती है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई न्यू पॉपुलेशन मीन्स न्यू टाइगर्स अगर जन्म ही नहीं लेंगे और जो हमारे पास है वो हंट हो जाएंगे तो इसकी वजह से फॉरेस्ट में टाइगर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत जल्दी वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। डज दिस मीन दैट द सिचुएशन इज होपलेस? तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा जो सिचुएशन है वो होपलेस है? क्या हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं है? द आंसर इज नो। In some of our reserves like Kaziranga in Assam, Corbett in Uttarakhand and Nagara Hole in Karnataka, good protection measures have resulted in thriving tiger populations. So इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजर्व्स है जैसे कि काजीरंगा आसाम में, कॉर्बेट उत्तराखंड में और नागारा होल इन कर्नाटका, ये सब जो रिजर्व्स है यहाँ पे गुड प्रोटेक्शन मेजर्स लिया जाता है। मतलब टाइगर्स का प्रोटेक्शन के लिए जो सही मेजर्स की ज़रूरत होती है वो मेजर्स लिया जाता है जिसकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन में कंट्रोल हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हंट हो रहा है उस चीज़ में कंट्रोल हो रहा है। Although poaching has not been and can never be totally eliminated, even in these reserves, the large number of cubs that are added to the population each year more than makes up for the few that fall prey to poachers. So इसका मतलब ये हुआ कि although poaching जो हो रहा है ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से एलिमिनेट भी नहीं हो सकता है, लेकिन जो द लार्ज नंबर ऑफ कर्व्स दैट आर एडेड टू द पॉपुलेशन, जो और कर्व्स जो पॉपुलेशन में ऐड होते जा रहे हैं उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, जो कि पोचर्स के लिए बिना मतलब जो पोचर्स के लिए पोचिंग में जा रहे हैं, हंट हो रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से सही प्रोटेक्शन मेजर्स ले तो, जैसे कि ये सब रिजर्व्स में हो रहे हैं। How is it that these reserves have succeeded in increasing their tiger populations where others have failed? ऐसा क्यों हो गया कि ये जो रिजर्व्स हैं आसाम, उत्तराखंड और कर्नाटका में, इन रिजर्व्स में टाइगर्स का पॉपुलेशन सही तरीके से बढ़ रहा है, उन लोगों का हंटिंग का जो मेजर्स है वो बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन बाकी के रिजर्व्स में नहीं हो पा रहा है? वो लोग क्यों इस चीज़ में सक्सीड हुए और बाकी क्यों फेल हो गए हैं? It all comes down to good system set up for protection. ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है गुड सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन में। टाइगर्स के प्रोटेक्शन में जो सही सिस्टम्स की ज़रूरत होती है, जो सही मेजर्स की ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ टोटली उसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो रिजर्व्स हैं वो जो कि सही मेजर्स लिए हैं और बाकी के फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि वो सही मेजर्स नहीं लिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। These reserves and a few others like them have many anti-poaching camps inside and on the periphery of the forest they are manned round the clock by forest guards. So क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं इन लोगों ने सही एंटी पोचिंग कैंप्स को इंस्टॉल किया है अपने फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट की पेरिफेरी में जो मैंड किया गया है, मीन्स जो इसको हम लोग कहते हैं फूड पेट्रोल्स को फॉरेस्ट के पेरिफेरी में वहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पोचर्स है, जो हंटर्स है, वो फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर पाते हैं और जो पोचर्स और हंटर्स जो अंदर फॉरेस्ट में आकर के जो ट्रैप सेट किए हैं उसको हम लोग एंटी पोचिंग कैंप्स की मदद से उसको हम लोग अच्छे से हटा सकते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हंट होने वाले हैं उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। While some guards stay and look after the camp, other patrols the forest on foot, checking for human intruders. जो ह्यूमन लोग जो अंदर आ गए हैं, जो इंट्रूडर्स हैं, मीन्स पीपल हु एंटर द एरियाज वेयर आर नॉट वांटेड, मीन्स जहाँ पे जिन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, जिन्हें वहाँ एंटर करने का ज़रूरत नहीं होता है, वो लोग जो फॉरेस्ट में एंटर कर लिए उन्हें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। These food patrols are crucial for detecting snares and traps that are set by poachers. ये जो फूड पेट्रोल्स होते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो इंट्रूडर्स के थ्रू जो ट्रैप्स और स्नेयर्स जो फॉरेस्ट में लगा दिए गए हैं उसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, which will not be visible if the guards just drive around the forest in jeeps. जो कि अगर जीप्स में गार्ड्स ड्राइव करेंगे, फॉरेस्ट में घूमेंगे तो उन लोग उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जो फूड पेट्रोल्स है, जो लोग पैदल वहाँ चल करके देख सकते हैं, वो लोग उन ट्रैप्स को अच्छे से डिटेक्ट भी कर सकते हैं और एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। India has excellent wildlife laws that prohibit the killing of almost all species of wild animals. इंडिया के पास जो वाइल्ड लाइफ मेजर्स हैं, जो लॉज है, वो बहुत ही अच्छे हैं, जिसके वजह से हम लोगों का वाइल्ड लाइफ का बहुत सारा वाइल्ड एनिमल को बहुत सारे स्पीसीज को हम लोग मरने से बचा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट इन मेनी केसेस द लॉज आर नॉट एनफोर्स्ड डिलिजेंटली बिकॉज मेनी स्टेट्स डू नॉट कंसिडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छे वाइल्ड लाइफ लॉज हैं, लेकिन
मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों का जो लॉज है वो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि वो एनफोर्स ही नहीं किया जाता, मीन्स उसको लागू ही नहीं किया जाता है। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि वो लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इम्पॉर्टेंट कंसिडर ही नहीं करते, जिसकी वजह से इतना वाइल्ड एनिमल्स का नंबर्स डाउन हुआ है। However, given the highly profitable nature of the illegal trade in wildlife products such as ivory, sandalwood, deer, and other wild meat, tiger skins, bones, and body parts, our wildlife can only be saved if strong measures are taken to protect our 650 and so national parks and sanctuaries. अब क्योंकि ये सब जो वाइल्ड एनिमल्स को जो हंट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए हंट किया जा रहा है, वो भी इलीगली, जस्ट ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स जैसे कि आइवरी, सैंडलवुड, डियर एंड अदर वाइल्ड मीट, टाइगर स्किन्स, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में भी जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हंटिंग। सो अब हमको जरूरत है कि आवर वाइल्ड लाइफ कैन ओनली बी सेव्ड इफ स्ट्रॉन्ग मेजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट आवर 650 एंड सो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। हमको अब जरूरत है कि हमारा जो वाइल्ड लाइफ का जो पार्क्स है, जो सेंचुरीज है, जो 650 है सिर्फ और सिर्फ, तो उसको हम लोग सही मेजर्स ले करके सही वाइल्ड लाइफ का लॉस को एनफोर्स करके उसको प्रोटेक्ट करें, जिसकी वजह से हम लोगों का वाइल्ड लाइफ अब सुधर सकता है। नहीं तो दिन पर दिन ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटिंक्शन की ओर जा रहा है। It is also extremely important for the forest department of each state to establish a friendly rapport with local people living on the edges of our reserves and involve them in conservation activities. So ये भी हमारे लिए ज़रूरत है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो फॉरेस्ट एरिया के आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ सही कम्युनिकेशन रहे, जिसकी वजह से भी क्या होगा कि हम लोग जो ह्यूमन इंट्रूडर्स जो फॉरेस्ट में घुस रहे हैं उसको हम लोग वहाँ पे रोक सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आते हैं फॉरेस्ट में ट्रैप्स और स्नेयर्स बिछाते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स हंट हो जाते हैं। फ्रेंडली इन्फॉर्मर्स इन फ्रेंच विलेजेस कैन मेक द जॉब ऑफ कैचिंग पोचर्स मच ईजियर। और यही होता है कि जो फ्रेंडली इन्फॉर्मर्स जो रहते हैं, जो आसपास के एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, वो लोग की मदद से हम लोग ह्यूमन इंट्रूडर्स को अच्छे से पकड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से पोचर्स भी पकड़े जा सकते हैं और पोचिंग रुक सकता है। Wildlife conservation is a complex and difficult task that can only succeed if government officials and common citizens join hands. Wildlife conservation बहुत ही difficult task है। इसके लिए ज़रूरत है कि जो कॉमन सिटीजन्स है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लोग दोनों अपने हाथ मिला लें, जिसकी वजह से ही एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकेंगे। This kind of cooperation is vital as India's wildlife treasure belongs to all of us. ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वाइल्ड लाइफ ट्रेजर आखिरकार हम लोग सभी लोगों का है। इसी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग सभी लोग अपने हाथ को मिला लें, जिसकी वजह से ही हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। The tiger is a highly adaptable species that thrives in a wide variety of natural habitats and climatic conditions. All we need to do is ensure undisturbed habitat with plenty of prey and nature will do the rest. तो हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग टाइगर्स के लिए एक अच्छे से प्लेंटी ऑफ प्रे का इंतजाम करें, मीन्स उनको जितने प्रे की ज़रूरत है उनको उतना प्रे मिले और बाकी का नेचर अपना सारा काम कर देगा, जिसकी वजह से टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है। द वंडरफुल थिंग इज दैट प्रोटेक्शन मेजर्स put in place to save tigers also benefit all the wildlife that share the tiger's habitat, and saving the tiger's habitat benefits all of us because over 300 rivers originate from forests that are now protected in the name of tiger. So इसी के लिए ज़रूरी है कि टाइगर्स को सेव करना, उनके हैबिटेट को सेव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का कम से कम 300 रिवर्स ऐसे भी हैं जो कि फॉरेस्ट से ओरिजिनेट करते हैं। अगर टाइगर्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, तो वो रिवर्स भी नहीं आएंगे, उनका पानी भी इधर नहीं आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। विदाउट दीज रिवर्स वी वुड नॉट बी एबल टू क्वेंच आवर थर्स्ट और ग्रो क्रॉप्स टू फीड आवरसेल्व्स। और क्योंकि अगर रिवर्स का पानी इधर नहीं आएगा तो हमारा प्यास भी नहीं बुझेगा, हमारा थर्स्ट भी रहेगा, एंड जिसकी वजह से हम लोग क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। द टाइगर इज अ मैग्निफिसेंट सिंबल ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ टाइगर, क्योंकि टाइगर जो है वो हमारा कंट्री का नेशनल एनिमल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंडिया को लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। आवर planet will be a poorer place if this precious gift of nature disappears forever. हमारा जो planet है वो बहुत ही poorer place हो जाएगा अगर ये हमारा gift of nature यहाँ से गायब हो जाएगा। Saving the tiger is entirely in our hands and we can do it.
टाइगर्स को सेव करना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है और हम लोग ऐसा कर भी सकते हैं। वी कैन सेव द टाइगर। सो ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।